नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में सबसे बड़ा सवाल ये कि जून सीरीज की शुरुआत सुस्त क्यों हुई। जून सीरीज से क्या कुछ उम्मीदें हैं। जून सीरीज में क्या 25,000 की बाधा को पार कर पाएगा बाजार और क्या नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा बाजार। ये वो तमाम सवाल हैं कि जून सीरीज को लेकर के आज स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, इस पर आज खास तौर से हमारा फोकस रहेगा। इस पर खास तौर से हम तवज्जो देंगे और इस हमारी कोशिश में हमारा साथ देने के लिए हमारे विशेष मेहमान एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं रचित खंडेलवाल सर। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में। और सबसे पहले तो सर, क्या उम्मीदें पाल रखी हैं। मुस्कुराहट आपकी, मतलब जो शो में एनर्जी आ जाती है ना आपकी मुस्कुराहट देख करके, वो शानदार लगती है। तो सर, अब पहली टिप्पणी आपकी, मई सीरीज़ में हमने देखा कि करीब 5 से 6 बार 25,000 को हमने क्रॉस किया। इंट्राडे लेवल पे 25 से 100 भी टूटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हम उस लेवल को मजबूती से तोड़ नहीं पाए। अब सवाल उठता ये है कि क्या जून सीरीज से उम्मीदें कर सकते हैं। मॉनसून अच्छा है, जैसा हमने मंगलवार को भी डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर आ चुके हैं। बाजार किस बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है सर? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, ये मुझे समझ में नहीं आया एलिगेशन किस तरीके से लगाया गया कि एक हफ्ते के बाद। सर, मंगलवार को तो मिले थे। वो सर, सोलो परफॉर्मेंस आपकी नहीं हो पाई थी ना। सोलो परफॉर्मेंस फ्राइडे के बाद, अब मतलब एक जो आपका मतलब सिंगल सोलो हीरो वाली जो बात है अमिताभ बच्चन वाली, वो नहीं हो पाई थी, तो सर, इसलिए। अमिताभ बच्चन के लिए तो आपके पास अरे टाइटल है, आपके पास रहने दीजिए सर। सर, हमारी कैटेगरी सैफ अली खान टाइप ज्यादा है, जो कॉमेडी में रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन मत बनाइए। सर देखिए, मार्केट की अगर हम बात करें, अब हमने फाइनली मई सीरीज जो है वो खत्म कर ली है। मई सीरीज में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी थे, बट मई सीरीज का जो सबसे बड़ा लैगार्ड रहा, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। सर, जिस तरीके से आप देखिए ब्लॉक डील्स हुई, जिस तरीके से प्रमोटर्स ने ऑफलोड किए, जिस तरीके से वो सारा का सारा फंड जो हमारा डिप्लॉय हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक डील्स में बहुत ज्यादा चला गया। मतलब आज आप एक चीज देखिए, बहुत बेसिक बात करता हूं, 13,000 और करोड़ रुपए का आपने आईटीसी में बाइंग करी है थ्रू ब्लॉक डील्स, जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने वो ऑफलोड किया था। अगर उसकी बजाय 13,000 करोड़ रुपए आप मार्केट में आईटीसी में ही अगर डिप्लॉय करते हो, देखिएगा कहां का कहां मूवमेंट हो जाता। तो ये जो ब्लॉक डील्स थी, इन्होंने बहुत ज्यादा हमारा जो फंड्स था जो डिप्लॉय हो रहा था मार्केट में, उसको यूटिलाइज कर लिया, वट एवर मे बी द रीजन। अब सर, जून सीरीज में भी आप देखें, एज पर द लेटेस्ट अपडेट हमारे पास कुछ 25-26 हजार करोड़ रुपए अभी भी आईपीओ का एक मोबिलाइजेशन आने का हो रहा है। और जून सीरीज में हम कुछ और ब्लॉक डील्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि होती हुई दिख सकती हैं। उस केस में ये जो हम एक प्रेशर फील कर रहे हैं ना, समवेयर नियर 25,000 25,150, वो अभी आपको फॉर द टाइम बीन होता हुआ दिख सकता है। अगर जून सीरीज को हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो ऑड 10 जून सीरीज में 5 नेगेटिव गई हैं और 5 पॉजिटिव गई हैं। ये वाली जून सीरीज लग तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रही है, और अभी जो सिचुएशन पूरी दिख रही है, सेकेंड हाफ में आपको एक अपसाइड का मूवमेंट जून सीरीज में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, हम जून के फर्स्ट वीक में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डील होना है हमारा यूएस के साथ, अब सर उसमें स्पीड जो है हम तो दिखाने की कोशिश कर ही रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ परसों रात को हुआ, उसके बाद अब मैं समझता हूं कि ट्रंप सरकार भी उसको बहुत जल्दी फ्रीज करने में लग जाएगी। जिस तरीके से उनकी कोर्ट ने एलिगेशन लगा दिया, जिस तरीके से उनके जो सबसे क्लोज एलाई माने जाते थे एलन मस्क साहब, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी डॉज से इस्तीफा दे दिया, और वो भी अब थोड़ा सा उनसे किनारा करना चाह रहे हैं। इन सब चीजों के चलते मैं समझता हूं कि जो भी उनको एक्ट करना होगा वो एक्ट जल्दी करेंगे। और जैसे ही आपका जून फर्स्ट वीक में, या मान लीजिए फर्स्ट हाफ में, एक डील की क्लैरिटी आ जाएगी, तो एक जो क्लाउड था, एक जो कंफ्यूजन था, जिसके चलते थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो रहे थे हमारी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, हमारे फंड हाउसेज और एफआईआईज भी, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सेकेंड हाफ में हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में जब तक कंफ्यूजन नहीं जाता है, तब तक 25,150 एक लेवल है, जो अभी निफ्टी को क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर, बहुत सारे लोगों की सवालों भी है और बहुत सारे जो है प्रश्न जो है लगातार आपके लिए आ रहे हैं, तो एक एक करके उन प्रश्नों पर भी उत्तर लेंगे। बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को आए हैं, उन पर भी आज हमारा फोकस रहेगा सर। ख़ास तौर से पिछले जो है बार हमने सुजलॉन की बात की थी,
और सुजलॉन में जो है मतलब क्या आपने बातचीत की थी, उसके बाद से शानदार लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, वो थीम भी हमारी काफ़ी अच्छी चली और आज शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन है। इस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन इन सब के बीच में सर एक एक करके तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। और पहली टिप्पणी जो है हमारे दर्शक की लेते हैं और एमएमटीसी को लेकर के रितेश जी जानना चाह रहे हैं कि कृपा वाला स्टॉक एमएमटीसी पे बताइए कि क्या कर, किस तरह की कृपा की बात कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है। एमएमटीसी सर, क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है एमएमटीसी के अंदर। अभी 4.25% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है, 6.5% इनफैक्ट अब ऊपर हो चुका है। इसको जरा रिफ्रेश कीजिए, अब अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो सकता है BSE NSE का अंतर हो, लेकिन एक महीने में 54% की रैली, क्या शानदार रैली। अभी भी कोई गुंजाइश है क्या सर फ्रेश बाई को लेकर के? कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है, कहां पर एग्जिट करें? सर देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है एग्जिट। लेने लायक ये सिचुएशन तो नहीं बनती है जिस तरीके से। और ये सर एमएमटीसी और ये कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स हैं जो ना जब चलते हैं तो यूजुअली लोग उसके पास्ट मूवमेंट को देख के ना हायर लेवल्स पे फंस जाते हैं। और मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, अभी फंसने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी एग्जिट लेने का टाइम आपका बहुत पास आ रहा है। और जिस तरीके से ये मूवमेंट दिखा रहा है, ये मूवमेंट कंटिन्यू होता होता आपको हो सकता है 95-96 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा दे। वहां पे आप इसमें एग्जिट करना चालू कर दें जिस तरीके से ये मूवमेंट आया है। क्योंकि सर ये देखिए, इट्स अ ट्रेडिंग फर्म, कोई बहुत ज्यादा कुछ इसमें ऐसा देखने को है नहीं कि हम बोल दें कि ये चेंज आया या वो चेंज आया। और ट्रेडिंग फर्म है, जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रही है, मैं समझता हूं 95-96 रुपए के आसपास आए और आप प्लीज प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि बहुत हाई पीई भी हो गया है और कोई ऐसा इनोवेशन या कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं ये, तो यू हैव गॉट योर ओन फेयर शेयर। अब एग्जिट करना है और कुछ नहीं। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है एक खबर पे जरा बातचीत कर लेते हैं। खबर आई है अभी, और ये खबर ये है सर एलएनटी को लेकर के। एनएमआरडीए की तरफ से कहा गया है कि इनके जो 2 टेंडर्स थे 14,000 करोड़ रुपए के, उसको तुरंत जो है स्क्रैप किया जाए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस पर कॉल लेने के लिए कहा गया है। एलएनटी पर इसका कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? आज अभी देखें तो करीब 4.25% के आसपास की बढ़त हालांकि देखने को मिल रही है। 3669 ये लेवल अभी बना हुआ है, 3700 के आसपास, 3600 के आसपास। क्या एलएनटी में गिरावट बढ़ सकती है क्या इस खबर के चलते? आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी सर? सर देखिए, ये न्यूज ना मतलब एकदम से नहीं आई है, इसकी कुछ कुछ बोलते हैं ना सुगबुगाहट पहले भी आ रही थी। और उसके चलते आप ये अब देखें जिस तरीके से ये न्यूज आई है, एक नी जर्क रिएक्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस बात पे हम बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वो इसको कहीं ना कहीं 3540 रुपए तक लेकर आ सकता है। बट अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखा है तो आपके लिए कोई, क्योंकि एलएनटी यूजुअली एक ऐसा ग्रेट स्टॉक है जिसमें लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाना प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, बने रहें, कोई परेशानी नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बोलूंगा कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें। और लोअर लेवल्स पे जो 3540 या एक्सट्रीम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 3460 तक भी अगर आपको देखने को मिल जाता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर लें और जो इन्वेस्टर्स है वो बने रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात तो यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है हमें आया हुआ है आरईसी को लेकर के। हिमांशु जी लगातार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 437 के रेट पर ले रखे हैं सर, होल्ड करें या एग्जिट करें, और अभी क्या करना चाहिए? ये रणनीति को लेकर के थोड़े से परेशान हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आरईसी पे? अभी खरीद करके बैठे हुए हैं और अभी जो है आरईसी का भाव जो है हम देख रहे हैं करीब 403 के आसपास चल रहा है। देखिए 437 पे आपने लिया था, 403 आप देख रहे हैं। मैं अब, क्योंकि आप इतना नीचे इसको ऑलरेडी देख चुके हैं ना, अब ये बॉटम के बहुत पास आ रहा है। जिस तरीके का इसका मूवमेंट दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये 385-86 तक एक बार मूवमेंट करेगा, वहां पे सपोर्ट लेगा, उस सपोर्ट के बाद ये बाउंस बैक करेगा। अभी आपको कोई अपसाइड नहीं इसमें देखने को मिलता हुआ दिख रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट। जब वो 385 लेवल से बाउंस बैक करेगा तब एक बार आपको 445 रुपए तक का भाव दिखा सकता है। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था और अर्ली एग्जिट ढूंढ रहे हैं तो उन लेवल्स पे आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर अगर आप पेशेंटली इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो आपको ये 498 से 506 का भाव भी दिखा सकता है। बट उसके लिए हो सकता है आपको 1 से 1.5 क्वार्टर रुकना पड़े, उतना टाइम दे सकते हैं तो जरूर रुके।
पेडिग्री क्वालिटी में खराबी नहीं है, टेक्निकली थोड़ा सा प्रेशर में है, प्रेशर ईज आउट होते ही ये चलना चालू कर। चलिए ठीक है। और इन सब के बाद आज आप बात को बता दें कि बाढ़ लगी हुई है सर पावर शेयरों पे, एनटीपीसी पे आ रहे हैं, एसजेवीएन पे आ रहे हैं। एसजेवीएन के रिजल्ट है, अभी खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे, तो जो लोग एसजेवीएन पे बातचीत कर रहे हैं उनको राय मिलेगी। लेकिन इसी बात हमको पता था कि सुजलॉन के रिजल्ट के बाद इस तरह की बाढ़ आएगी सवालों की, तो दोपहर 2:30 बजे जो है इस प्रश्न के उत्तर आप लोग तलाश सकते हैं प्रदीप हल्दर जी के साथ। और इस कार्यक्रम में भी हम अभी सुजलॉन को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और खबरों के खेल में भी सुजलॉन होगा। और सर आज हम 2:15 बजे के आसपास आपके साथ एक 15 मिनट का सेशन करेंगे छोटे शेयरों पर। इसको हम रविवार को अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो उस पर उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। उसमें भी आज सुजलॉन पे चर्चा होगी। तो सुजलॉन पे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। एक बार टी स्प्लिट दिखा दीजिए, किन किन शेयरों पे हम बातचीत करने वाले हैं। एसजेवीएन, टाटा पावर, अदानी पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सुजलॉन, आर पावर, रतन इंडिया पावर, जेपी पावर, इरिडा, ओरिएंट ग्रीन, अदानी ग्रीन, इरिडा पे बातचीत होगी। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर डिटेल में बातचीत होगी। तो आप लोग जो है इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 2:30 बजे जो है देखना मत भूलिए हमारी ये खास पेशकश, खास तौर से सुजलॉन के नतीजों के आने के बाद। तो जगदीश माली जी, एनटीपीसी पे आपको राय जो है इस कार्यक्रम में मिल जाएगी। लेकिन जरा एक बार के लिए खबरों के खेल में तो चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं, प्रवीण गुप्ता जी हैं और भी 2-4 लोग हैं, सुजलॉन पे ही बातचीत हो रही है। जरा स्क्रीन पर लेके आइए पहले रिजल्ट एक बार, और खबरों के खेल में भी दिखा देंगे। तो रिजल्ट सर जिस तरीके से आपने देखे ही होंगे, आपकी नज़रों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, एक वन टाइम इनकम रही है, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट रहे काफ़ी शानदार रहे हैं। 365% मुनाफा बढ़ा, 1188 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में हम 73% की बढ़त, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, एबिटा बढ़ा है। कैसे देख रहे हैं सर इनको? जो है करीब 600 करोड़ के डिफर्ड टैक्स गेन मिले हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो रिजल्ट में काफ़ी अच्छे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो गाइडलाइन भविष्य के लिए दी गई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। और आपसे ही बातचीत हुई थी, अब क्या करें सर? मतलब आज तो 72 का लेवल था, हालांकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी आई है, 71 के आसपास आ गया है, फिर भी 9% ऊपर है। अब यहाँ से अगला टारगेट क्या होगा? और बहुत लोग जो आज पूछ रहे हैं फ्रेश बाई करने के लिए, उनके लिए अब क्या सलाह रहेगी आपकी? सर इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ट्यूसडे का शो एक बार सब रिविजिट कर लें। और मैंने एक चीज देखी, उस दिन भगवान से मनाया गया था और आप सामने बैठे थे, तो अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आपके सामने अगर भगवान से हमको अरे सर तो मिल जाएगा। सुजलॉन के लिए सर बहुत परेशान हो गए थे, हम सब परेशान थे, मतलब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इंक्लूडिंग मी, क्योंकि देखिए पोजीशन तो सभी की थी, इसमें चल नहीं रहा था। अब इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि यही मैंने बोला था, भगवान से हम सिर्फ मना सकते हैं कि प्लीज अब इसको एक ब्रेकआउट दे दे। सर बहुत अच्छा, बहुत उम्दा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट टेक्निकल लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, यहां से एक अपसाइड क्लियरली आपको बनता हुआ दिख रहा है। और वो अपसाइड जो है वो 82 से 84 की रेंज तक आपको जाता हुआ दिखेगा, वहां पे सप्लाई आ सकती है। उसके पहले कोई भी हिंड्रेंस नहीं दिख रहा है। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, हो सकता है एक फोर्टनाइट का भी टाइम ले ले, बट देन 82 से 84 की रेंज बहुत कंफर्टेबली दिख रही है। हम पहले भी देख रहे थे, बट समहाउ टेक्निकल ट्रेंड्स उस तरीके से नहीं सपोर्ट कर रहे थे, और अब जो ब्रेकआउट दिया है वो बहुत ही उम्दा है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने अभी तक इसमें पोजीशन नहीं बनाई थी तो क्या करें। देखिए इसमें अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई थी, हम ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं बट ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे। हम ये कहेंगे कि अब आप थोड़ा सा इसमें एक काम करें, जितना भी आप इसमें फंड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं यहां से डिप्लॉय करना चालू करें, और ये एक एक रुपए के डाउन साइड में ना पूरा अपना फंड डिप्लॉय कर लें। हो सकता है कभी भी मार्केट में अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले तो ये 67 रुपए तक का भाव दिखा सकता है। अभी 71 रुपए 72 रुपए की रेंज में चल रहा है। 20-25% डिप्लॉय करें एक एक रुपए के डाउन साइड में, 67 रुपए तक अपनी बाइंग कंप्लीट कर लें। और जो लेवल्स आपको दिए गए हैं 82 से 84, वहां पे अगर आप चाहें और अगर मीडियम टर्म एक्सपोजर आपने ले रखा है और एक बार एग्जिट रूट चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल कुछ ना करें। मैं अपना पर्सनल एक डिस्क्लोजर आपको दे देता हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन बना के रखा हुआ हूं, सो आई विल नॉट टेक एन एग्जिट, बट इफ एनीबडी वांट्स 82 से 84 की रेंज होगी जहां पे आप एग्जिट ढूंढ सकते हैं। आज सर आज की रैली में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप क्रॉस हो गई है इसकी,
और जो है जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कुछ एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से लगातार ब्रोकरेज जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज हुए हैं पॉजिटिवली, तो वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 52 वीक हाई 86 है, आप कह रहे हैं 82 से 84 के टारगेट। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन ना सर, 15 दिन के, तो ये तो बहुत ही छोटा टाइम है सर। तो मुझे लगता है कि लोगों को वेट करने की सलाह जिनके पास है, जिनके पास नहीं है फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, सर की तरफ से बता देगा एक मुश्त पैसे अभी ना लगाएं, थोड़े थोड़े पैसे करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं 82 से 84 तक के टारगेट के लिए। तो फाइनली ब्रेकआउट आ गया। और क्या मंगलवार को आपने प्रेडिक्शन की थी, शानदार मूवी। नहीं सर, मंगलवार को मिन्नत मांगी थी, वो आज पूरी हो गई है। प्रिडिक्शन तो सर इसने बहुत बार करी थी और बहुत बार इसने बेवकूफ बनाया था, बट समहाउ सर बेसिक बात है, मतलब मैं आपको हमेशा एक चीज, 1 मिनट लूंगा सर, बोलता हूँ। फंडामेंटली अगर स्टॉक अच्छा है ना, और अगर आपकी की पूरी इकोसिस्टम उस डायरेक्शन में काम कर रही है, इवेंचुअली इट विल हैव टू गिव यू रिटर्न्स। हो सकता है थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए, मगर अगर आपने एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे प्राइस में ले रखा है ना, पेशेंस रखेंगे एंड यू विल बी पेड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर केस। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। चलिए, इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस पर अभी 2-3 बार और बात होगी, तो जो दर्शक छूट जाएंगे आप लोग परेशान मत होइए। तो कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने सुजलॉन लिए थे 61 में, 72 में बेच दिए, बहुत अच्छी बात, प्रॉफिट बुक कर लिया आपने 12 रुपये 11 रुपये लेकर के। कह रहे हैं अब हिंडाल्को में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। मेटल में आज थोड़ा दबाव है, तो क्या मेटल में क्या ये फ्रेश एंट्री करने का मौका है? हिंडाल्को पे खासतौर से ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2.25% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है सर। सर हिंडाल्को को अगर आप देखेंगे ना, तो एक टाइम से ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही चले जा रहा है। अब अगर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इसमें ना करें, मगर लेवल्स हम देख लेते हैं कौन से इनके लिए एडवाइजेबल होंगे। हिंडाल्को का देखिए सर, एक और चीज आपको बताऊं, थोड़ी सी आपको फनी भी लगेगी, जिस लेवल पे अभी ये मेंटेन कर रहा है ना, बहुत डिसाइसिव है ये समहाउ 50 डीएमआ के नीचे 200 डीएमआ के आसपास मेंटेन कर रहा है। अब चाहें तो इसमें करंट लेवल्स पे ही आप एंट्री ले सकते हैं। और इसमें भी एक चीज मैं ऐड कर देता हूं आपको, प्रवीण जी को, कि 636 पे ये लें, 636 के बाद 626 एंड 616, ये 3 इनको लेवल हो सकता है अभी देखने को मिल जाए मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते। अगर कंफर्टेबल होना चाह रहे हैं तो इन 3 लेवल्स पे अपना ट्रेंच लगा के और इसमें बाइंग कर लें। बाइंग करने के बाद जितना मैं इनको जानता हूं और समझ पाया हूं, ये यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ही लेते हैं, या मैक्सिमम मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट अगर ये इसमें लेना चाह रहे हैं, इन ट्रेंचेस में बाय करें। 676 एक लेवल होगा जहां पे ये अपना एग्जिट करना चालू करें, और 710 तक पूरा डिप्लॉय कर दें। ये एक सेफ ट्रेडिंग बेट है जो ये जरूर उठा सकते हैं इन 3 ट्रेंचेस में। चलिए ठीक है सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं विष्णु सोनी जी, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, अब मैं भी आपके बोनस परिवार का हिस्सा हो गया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी साहब। कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ते से इस शेयर में पूछ रहा हूं, राय दिलवा दीजिए। आज ही राय दिलवा देते हैं सर। 2 सवाल हैं सर इनके। एक तो है KNR कंस्ट्रक्शन, जो कि इन्होंने 272 पे लेकर के बैठे हुए हैं। दूसरा है रेलवे का राइट्स, वो कि इन्होंने 287 पे लिए हुए हैं। पहले जरा बात कर लेते हैं 272 के KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर के। KNR कंस्ट्रक्शन पे और भी बीते कुछ दिनों में सवाल आए हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये शेयर जो है थोड़ा सा अवॉइड हो गया नज़रों के सामने से गुजरने के बावजूद। 3.5%, 4.25% की आज गिरावट है। 1 महीने में 3.25% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। चलने को राजी नहीं है सर। 6 महीने में 34-35% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। क्या करें, एक बार के लिए लॉस बुक करें या अभी बने रहें? इनके लिए क्या सलाह है? इनकी आई एम सो सॉरी, बाइंग प्राइस मेरे उससे चली गई, कितने पे लिया इन्होंने? इनकी बाइंग का प्राइस जो इन्होंने हमें बताया है वो है 272 रुपये, और अब है 212, तो करीब करीब 60 रुपये का लॉस इन्हें पर शेयर हो रहा है। सर देखिए, अभी भी ना ये चलता हुआ तो नहीं दिख रहा है जिस तरीके से ये पूरा मूवमेंट कर रहा है। और अभी अगर आप इसको एट द वेरी फेस ऑफ इट देखेंगे, ये इतना वीक हो गया है कि इसको अभी वापस मूवमेंट करने के लिए 221 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। अब इनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहां पे लॉस बुक करें और एग्जिट करें, और किसी दूसरी जगह अपना फंड डिप्लॉय करके अपना लॉस मेकअप करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी नहीं ये चलता हुआ दिख रहा है। मगर हाँ, अगर ये इसको थोड़ा और समय दे पाए
और समय देने के साथ साथ 180 178 लेवल्स पे एवरेज करने का अगर इनके पास फंड पोजीशन है और इसी से ही कमाना चाह रहे हैं, तो मैं इनको ये चीज कह सकता हूं कि यू कैन स्टिक अराउंड। क्योंकि सर एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं, जैसे ही ये 220 लेवल्स को ब्रीच करेगा और उसके ऊपर मेंटेन करेगा ना, एक इसका सीधा अपसाइड आएगा 280 लेवल्स तक। तो लोअर लेवल्स पे अगर आपने एवरेज किया और आप पोजीशन रखना ही चाह रहे हैं, तो 280 से आपको एग्जिट पोजीशन मिलना चालू होगी, जो कि हो सकता है आपको 325 रुपए तक का मूवमेंट करे। बट उसके लिए दो चीजें, पेशेंस एंड टाइम दोनों ही, अरे पेशेंस एंड मनी दोनों ही आप इसमें और डिप्लॉय नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा यहां से एग्जिट लेके अपना फंड कहीं और डिप्लॉय कर दें, यू विल गेट क्विकर रिटर्न्स। सो बोथ द ऑप्शंस आर ओपन, आप अकॉर्डिंगली चूज करें आपको क्या करना है। चलिए ठीक, ये जो है यहाँ पर सलाह निकल के आ रही है। चलिए फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये सर इनका अच्छा एक प्रश्न रह गया राइट्स के ऊपर। राइट, हाँ 287 पे लिया हुआ है, 50 शेयर हैं। 7 पे लिया हुआ है, अच्छा उम्दा स्टॉक है, बिल्कुल पोजीशन मेंटेन करें। और अगर शॉर्ट टर्म, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, तो 304 रुपए पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर थोड़ा और लंबा होल्ड कर सकते हैं तो लंबा होल्ड करें, आराम से 330 का भाव दिखेगा, वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, इस बीच जो है बहुत लोगों के सवाल एसजेवीएन को लेकर के हमारे पास आ रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। आप लोग या तो 2:30 बजे देख लीजिए, अभी खबरों के खेल में एसजेवीएन के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और एक दर्शक कह रहे हैं सुमित सुंदरियाल जी, सर क्या एसजेवीएन से सुजलॉन में स्विच कर सकते हैं क्या? ये तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाएंगे सर, अभी डिस्कस कर लेंगे। मैं नोट डाउन कर रहा हूँ सुमित जी आपके प्रश्नों को, और सुजलॉन और एसजेवीएन, मुझे पता है काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन इस पर अभी जो है आगे चर्चा कर लेंगे। सुजलॉन पे काफ़ी डिटेल में चर्चा हो गई है और भी चर्चा होगी। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं विपुल सर, रशीद सर को प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सर आपको भी। असगर साहब कह रहे हैं सर मैं आपके बोनस चैनल का नियमित दर्शक हूं, अब इसके अलावा मैं किसी अन्य चैनल को नहीं देखता। अरे थैंक यू सर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे साथ बने रहिए ये तो ज़रूर चाहेंगे। तो सर इन्होंने कहा है कि कोफोर्ज के शेयर हैं इनके पास 7600 पे, कह रहे हैं कि अभी बुक कर लें या फिर बने रहें। 14 शेयर हैं, तो आईटी को लेकर के सर अभी क्या करना चाहिए? और 8550 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, और इनके पास 7600 के हैं, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी बने रहें? सर देखिए, अच्छा स्टॉक इन्होंने लिया है, अच्छा सेक्टर चूज किया है और अच्छी प्राइस पे चूज किया है। अब एडवाइस क्या है, ये 14 शेयर है इनके पास, 7 शेयर तो ये डिप्लॉय कर दें 8720 लेवल्स पे। 7 शेयर्स मतलब 50% पोजीशन अपनी वहां पे डिप्लॉय कर दें, और 50% पोजीशन 7 शेयर और अपने मेंटेन जो ये करेंगे, वो 9600 से 9720, 9600 से 9720 बहुत नियर टर्म में आपको लेवल देखने को मिल सकता है, वहां बुक करें। अब आप ये भी मेरे से पूछ सकते हैं कि इतना ऊपर देख ही रहे हो तो यहां क्यों एग्जिट कर रहे हो? रनअप जिस तरीके से किया है ना, मार्केट वॉलेटिलिटी के अगर चपेट में आता है तो एक बार आपको 7800 का भाव भी दिखा सकता है बिफोर टचिंग दैट लेवल। तो अच्छे लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, आधा यहां दे दे आधा ऊपर दे, और आपके आधे देने के बाद अगर ये नीचे आ जाता है और आपका मन करता है वापस खरीदने का, तो 7800 वो लेवल होगा जहां पे आप वापस से एक बार अपनी बाइंग कर सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, और इस बीच दिनेश सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून दिनेश जी। कह रहे हैं कि सर बीडीएल पर क्या करना चाहिए? चलिए सर, बीडीएल के साथ साथ सर थोड़ा सा 2-4 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिफेंस कवर कर लें, क्योंकि शाम को जब हम लोग 8 बजे शो को अपलोड करते हैं एक बड़ा हिस्सा इसका, तो फिर लोगों की शिकायतें कोई ना रह जाएं। तो बीडीएल सर आज तो रिकवरी अच्छी दिखा रहा है, और क्या करें सर, नतीजों के बाद फिर हमने एक डिप देखा, फिर रिकवरी आ गई। आज 2045 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। जिनके पास है अब एक क्या एग्जिट करने का टाइम आ गया है, पहला सवाल, या फिर वेट करना चाहिए? दूसरा, अभी भी क्या जो लोग कह रहे हैं बार बार कि खरीद लें, उनको अब क्या सलाह देगी आप? सर देखिए, डिफेंस का ना आपका किटी बहुत बड़ा है, और बीडीएल उसका एक स्टार चाइल्ड बन के आया है। उसका रीजन हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, और ऑफ द रिकॉर्ड्स भी डिस्कस किया है। मगर सर होता क्या है ना कि स्टार चाइल्ड होना एक अलग चीज हो जाती है, और फंडामेंटली अगर वैल्यूएशन एक क्रेजी लेवल पे जाने लग जाए ना, तो वो अच्छा जरूर लगता है मगर डर भी उतना ही देता है। अब बीडीएल की जो वैल्यूएशन है ना, वो डिस्कंफर्ट देने लग गई है। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं सर इसका, कि आप देखिए पूरा सेक्टर का पीई है वो 51.66 है सर, इसका ट्रेलिंग पी हो गया है 137। 137 पी मेक्स द स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव। अब आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि साहब इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है और उससे इनका पीई जो ट्रेलिंग है वो ठीक हो जाएगा, बट सर नॉट टू फॉरगेट, ऑर्डर बुक होना और उसको एग्जीक्यूशन करने में टाइम लगता है।
तो अब जिनके पास है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि प्लीज यहां पे ना अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें। जैसे 2046 चल रहा है, 2046 पे आप अपना स्टैगर्ड मैनर, क्योंकि अभी इसके अप ट्रेंड को ना आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 2046 से स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट बुक करें। लोअर लेवल्स पे भी जब ये चल रहा था 1980 पे भी मैंने यही कहा था कि प्लीज अपना प्रॉफिट बुक करते रहें इसमें, और 2200 रुपए तक जाके ना एक बार कंप्लीट पोजीशन ऑफलोड कर दें। आप ये बोल सकते हैं कि साहब फिर आगे भागेगा, भागता रहे, अपने बला से अपनी किस्मत से भागे। अब तो जब नीचे आएगा तभी हम खरीदना चालू करेंगे, और फ्रेश एंट्री के लिए अभी ये बिल्कुल पॉइंट नहीं बनता है। फ्रेश एंट्री हम करना चालू करेंगे जब ये करेक्ट करेगा 1600 से 1580 की रेंज में जब आता है, तब हम स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना चालू करेंगे। उससे पहले वी नॉट डूइंग इट। अब प्रॉफिट बुक करें और निकलें। अभी खरीदने का टाइम नहीं है, अभी बेचने का टाइम है। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ताकि फिर ऊपर के लेवल पे आप लोग फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब चल जाए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि नहीं, और अगर अपने रिस्क पे ले रहे हैं तो फिर अपने ही उसको फिर बात में मत बोलिएगा, शिकायत मत कीजिएगा। सर जरा वीडियो पे बात हुई जरा आज की। सर जी इसमें जी जी जी। इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं सर। हाँ। हमने आपको ध्यान हो मजगांव डॉक के लिए हायर लेवल्स की बात करी थी, और मजगांव डॉक गया भी आपका 3771 तक गया, बट आप देखिए एक रिजल्ट, एंड द रिजल्ट डिड नॉट डू वेल। जी। अब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैं ये एग्जांपल आपको मेरा क्यों अगला दे रहा सवाल हूं? ही यही था सर, ये मन की बात आप कैसे पढ़ लेते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट ऑफ द डे दिखर के आया है एक तरीके से 6.5% नीचे। दो खबरें हैं, एक तो रिजल्ट 51% मुनाफा गिर गया, खराब रिजल्ट रहे। दूसरा जो है एफएनडो में इंक्लूजन जो है अब ये आ गया है। इन दोनों खबरों के रोशनी में अगर मझगांव को देखें तो कैसे देख रहे हैं अभी? सर देखिए, एफएनओ में आना तो आप देखिए बिल्कुल एक बेनिफिट की बात है कि इसकी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मगर सर एफएनओ के आने के बाद ना एक चीज हमेशा हम दरकिनार करने की सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखते हैं सर। इसमें जो शॉर्ट पोजीशन है ना वो भी अब इजीली बनने लग जाएगी। इवन इफ यू नॉट होल्डिंग इट यू कैन सेल इट। तो अब क्या है, बीटा मूवमेंट बढ़ेगा। रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं मेरी समझ से अभी करेक्शन आपको और आता हुआ इसमें दिख सकता है। आज इसने अरेस्ट करने की अपने को कोशिश जरूर करी है, और 3520 रुपए का लेवल जो है ना वो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट था, जो कि अब सपोर्ट बन रहा है। बट क्या यहां पे ये रुकता है? मेरे को नहीं लगता। एट द वेरी फेस ऑफ इट, आफ्टर दिस रिजल्ट एंड द रीसेंट रन अप, हो सकता है एक बार आपको ये 3200 3260 के लेवल्स भी दिखा सकता है। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो अपनी पोजीशन बरकरार रखें, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं और ट्रेडिंग बेट था, प्लीज बुक योर लेवल्स और इससे निकल जाएं। अब ये जो एक्सीडेंट है ना, ये एक दिन में जो गया है, जो कि कंटिन्यूटी भी दिखा सकता है। सेम चीज मैं बीडीएल में आपको बोलना चाह रहा हूं कि बीडीएल भी जब अरेस्ट होगा ना तब वो आएगा उसी तरीके से नीचे। तो सेफ रहना और प्रॉफिट बुक करते रहना एक अच्छी चीज होती है। तो अभी अभी के लिए एग्जिट कर लेना, जो मतलब जिसकी भी पोजीशन हो, भले ही लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, बाहर हो जाए अभी ना। बिल्कुल, फॉर द टाइम बिंग प्लीज बाहर हुए, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी बट शॉर्ट पोजीशन के एक्सपोजर्स भी बढ़ेंगे। और रिजल्ट देखिए अंडर परफॉर्म किया है, उसके लिए इसको थोड़ा पनिशमेंट तो मार्केट देगा ही देगा। ठीक, डिफेंस पे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप जी हमारे साथ फोन लाइन पे जरा उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। केम छो? सब मजा में छो सर, आप कैसे हैं? मैं भी मजा में हूँ, मजा में। अरे ऐसे ही मजे में रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और क्या चाहिए सर जीवन में, बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। बताइए सर, गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुजरात में जामतड़ा राजकोट से। जामतड़ा राजकोट से, वाह बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं आप सर। बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वेदांता और टाटा मोटर के 100 शेयर है। अच्छा। वेदांता 402 के भाव के है, और टाटा मोटर 652 रुपये के भाव के है। 652। तो टारगेट जानना जरा पूछिए। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? तो 1 साल तक। 1 साल तक, चलिए ठीक है, 1 साल 2 साल का नजरिया है। अच्छी बात यह है। रति सर तो मेरा प्रणाम कहना। अरे रचित सर सुन लिया, उन्होंने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया सर। रचित जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। और सर देखिए, मैं इनको एक चीज, क्योंकि फोन लाइन पे डायरेक्टली बोलना चाहूंगा, मैं इनसे उम्र में छोटा हूं, और प्रणाम तो ये मेरा स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। ठीक सर, लेकिन एक बात मुझे बताइए, हालांकि समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बिना उम्र पूछे आपको कैसे पता लग गया कि आप उम्र में छोटे हैं?
सर ट्रेनिंग आपसे ले रहा हूँ मैं, अब करने लग गया हूँ। ये जो और आप जो कॉलर्स होते हैं इनकी आवाज से हाँ, एक समझ में आ गया, एक एक्सपीरियंस, एक जो एज थी वो इनकी आवाज से दिख रही थी। तो मेरे को इनका जी। प्रणाम मतलब अजीब लगा सर, मैं इतना छोटा एज में हूँ, मैं इनसे कैसे वो ले ये जो सकता हूँ, बट आपकी हमेशा आशीर्वाद देंगे। बच्चा और यंग बने रहने की कोशिश है ना सर, ये मतलब वाकई में ये सर अद्भुत इसके है। बारे में मैं ऑफ द रिकॉर्ड्स आपसे बात भी करूंगा कि कहीं कहीं आप मेरे बचपने पे जिस तरीके से लालचन लगा रहे हैं वो सही नहीं है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए वेदांता पे शुरुआत करना चाहते हैं। वेदांता प्रॉफिट में है, टाटा मोटर्स भी प्रॉफिट में है। बताइए सर क्या करना चाहिए वेदांता पे। सर देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, अच्छी वैल्यू पे किया है, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए सर, इसी वीक में न्यूज भी आई थी वेदांता के लिए कि एनसीएलटी जो इसके डीमर्जर को रोकने में लगी हुई थी, अब फाइनली वो क्लियरेंस देते हुए दिख रहे हैं, और इन कमिंग मंथ्स इनका जो डीमर्जर है वो पूरी तरीके से होता हुआ दिखेगा। और सर ये डीमर्जर जब होगा ना तो वैल्यू अनलॉकिंग बहुत अच्छी तरीके से इसमें होती हुई दिखेगी। उस न्यूज के बाद एक अपटिक आया था, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से होल्ड करें। ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मैं मीडियम टर्म में भी अगर देख रहा हूं तो बहुत इजीली 480 से 500 का लेवल ये स्टॉक देता हुआ दिखा रहा है। नो प्रॉब्लम, आराम से होल्ड करें। दूसरा स्टॉक भी टाटा मोटर्स, बहुत उम्दा स्टॉक, बहुत सही प्राइस पे इन्होंने ले रखा है, आराम से होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में तो देखिए ये अभी बहुत अच्छा अपसाइड आपको देता हुआ दिखाएगा, मगर अगर मीडियम टर्म भी आप बात करते हैं तो 990 से 1000 की रेंज इसकी बहुत नियर फ्यूचर मीडियम टर्म में आपको देखने को मिल सकती है। दोनों पोजीशंस पे आराम से मेंटेन करें। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर इनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट्स थोड़े डिसेंट हो रहे हैं, जो कि हो भी जाएंगे उन लेवल्स पे, चाहे तो हल्का हल्का ना डिप्लॉय करना चालू कर दें, जो भी क्वांटिटी हो 10 15 20%। टाटा मोटर्स में हर 50-60 रुपए के अपसाइड में, और वेदांता में हर 20 से 30 रुपए के अपसाइड में चाहे तो डिप्लॉय भी कर सकते हैं, बट 50% अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, बहुत अच्छे रिटर्न देंगे दोनों काउंटर। जी सर, डिफेंस पे थोड़ी सी और चर्चा फटाफट कर लेते हैं। सर जो है अब जरा बात कर लेते हैं एचएल, जो कि आपका फेवरेट भी रहा है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ से भी दूरी बना लें या अभी भी अपसाइड है यहाँ पर? बहुत लोग 51-5200 की बात कर रहे हैं, आप सहमत हैं उन लोगों से? और क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ सकता है? यहाँ प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करना है? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर एचएएल ने मूव किया नहीं है, जिस तरीके से सारे डिफेंस स्टॉक कर गए ना, एचएएल ने मूव नहीं किया है अभी। सर एक ऑफ द रिकॉर्ड्स मैंने वो भी शेयर किया था, इन्होंने एक नया जो बिल्डअप किया है, बिल्कुल। वो भी सर इनका एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत अच्छा बना रहा है। और अभी एचएएल आप मान लीजिए एक छोटा सा कंसोलिडेशन वाले फेज में फंसा हुआ है, 5100-5200, और वेरी वेरी नियर कभी भी दिखा देंगे, नथिंग टू वरी। मैं अब इस स्टॉक के लिए आपको ये बोलूंगा 5800 रुपए आएगा तो भी नहीं बेचना है, बेचना वाह। नहीं, एचएएल रखना है। एचएल रखना है, बेचना नहीं है। खरीदना हो तो? खरीदना हो तो आप बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं। और मैं आपको ये और बोल देता हूं कि अगर आपको लोअर लेवल्स पे ये देखने को मिल जाता है करंट लेवल से, मान लीजिए 4830 के आसपास भी अगर आता है तो और लेते रहिए। एचएएल आपको इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अब वापस से एक मल्टी बैगर बनता हुआ दिखेगा। ये पूरा रिफ्रेश हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो इनकी डिटेल्स बाहर आई, जो ऑर्डर बुक भी बन गए। और सर जो बीडीएल में मैं आपको उल्टा बोल रहा था ना, अब आप देखिए इसका जो ट्रेलिंग पी है ये 40 पे ही है, सेक्टर का 51 है, ये 40 पे है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसको सेक्टर के साथ कैचअप करने के लिए भी अब एक रैली करनी पड़ेगी, ये तो चला ही नहीं। चलिए 53 के पी वाले एक शेयर में बता दीजिए ना, बीएल पे क्या करें? बीडीएल तो हो गया, मजगांव हो गया, बीएल पे क्या करें? थोड़ी सुस्ती अब आ गई है एक तरफा रैली के बाद बीएल में। सर बीएल में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बीएल 310 305 उन लेवल्स पे कुछ टाइम पहले रिकमेंड किया था, और हमने प्रॉफिट टेकिंग भी आपको बोली थी, बिल्कुल आपको करनी होगी। अब अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेश एंट्री पॉइंट कहां से चालू होगा? 364 रुपए से, उससे पहले कोई एंट्री नहीं करनी है। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है और आप और फर्दर अपसाइड पे ही करेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको ये 424 से 440 का भी लेवल दिखा सकता है। फ्रेश बाइंग यहां पे नहीं, फ्रेश बाइंग 364। कोचिन शिपयार्ड में अपसाइड बाकी है क्या सर अभी?
अब गिरावट है डिफेंस की, उसकी वजह से यहाँ पर भी नीचे आया है 1942 के आसपास, लेकिन ये अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। हालांकि पी थोड़ा इसका भी ज़्यादा है, 61-62 के आसपास। क्या से कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड में जो लोगों ने हाई लेवल पे लिया है उनके भाव अभी तक नहीं आए, बाकी जगहों पर तो लोग के लॉसेस रिकवर हो गए हैं सर। सर देखिए, कोचीन शिपयार्ड में ना आप एक और वेरिएशन देखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ डिफेंस बट इट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल मरीन, नेवल मरीन एज वेल। वहां पे भी इनका एक्सपोजर है, उसके चलते आप देखिए ना इसका सेक्टर का पी बदल जाता है। इट इज 75.27 और ये है 61.8। तो डिफेंस एक्सपोजर भी है बट मरीन एक्सपोजर भी है, विच वी शुड नॉट फॉरगेट। अब इसमें करना क्या है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एक ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई है बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी इसका अपसाइड बरकरार है। 2062 रुपए 2080 रुपए की रेंज में आपको थोड़ा सा इसमें प्रेशर फील हो सकता है, बट वो प्रेशर बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा और ये 2380 से 2400 का लेवल आपको बहुत नियर फ्यूचर में दिखाता हुआ दिख सकता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर। लेकिन हमारे एक जो पीसीआर की टीम में से एक सवाल आया है, बीईएल को क्या 5-10 साल के लिए अगर रखना हो तो रख सकते हैं क्या? बीईएल सर पूरा इंडियन डिफेंस आप खरीद सकते हैं, फिर तो 5 से 10 साल में तो। बिकॉज एक चीज है सर, मतलब मैं बहुत ज्यादा बुलिश साउंड नहीं करना चाह रहा हूं, बट अगर हम ग्लोबल पिक्चर देखेंगे ना तो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया है, हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया, वी हैव मेड समथिंग एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस विच कैन डिफेंड एनी कंट्री। सर साउथ एशिया में हम बाहर लग गई है। आप अभी ये बातें बाहर नहीं आ रही हैं बट चाइना की बहुत सारी डिफेंस कंपनीज हैव करेक्टेड एंड करेक्टेड नॉट इन स्मॉल मैनर सर। 30, 40, 50% करेक्शन आ गया है जिस तरीके से उनके इक्विपमेंट्स का परफॉर्मेंस देखा गया है। उनकी ऑर्डर बुक डिक्लाइन करने लग गई है, आपकी तो सर चांदी हो गई है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर ने हमको वैसे तो जीत दी ही है, मगर हमारे डिफेंस जिसपे करंट जो गवर्नमेंट है वो पिछले 10, 12, 15 साल में जो भी काम कर रहे थे वो अब दिख रहा है एंड वी हैव अचीव्ड अ सुप्रीमेसी सर। मतलब अब ऊपर की ओर ही है सारा मामला। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है डिफेंस पे काफ़ी बातचीत हो गई, बाकी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इस बीच जो है रितेश यूट्यूब जी का भी सवाल है, आपका सवाल आज का सवाल अभी ले लेते हैं सर, लेकिन उससे पहले P4 फैक्ट्स कह रहे हैं कि आज तो मेरा सवाल ले लो सर। IRFC भी इनके पास है सर, वो इन्होंने 149 के भाव पे लिए हुए हैं, कह रहे हैं क्या करूं। और इसके अलावा RVNL पे बहुत सारे सवाल थे, फ्रेश एंट्री को लेकर के नाम भूल गए हैं और लेवल्स एक दो लोगों के और थे। तो चूंकि कई सारे सवाल हैं तो इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, और ओवरऑल रेलवे पे आपका व्यू क्या है, अभी क्या करना चाहिए? जो एक रैली आई फिर सुस्ती जो अच्छा आती हुई दिखाई दे रही है। सर सुस्ती एक इमीडिएट सुस्ती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेलवेज ने अपना बॉटम फॉर्म कर लिया है, रेलवे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। और अब इसमें हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं इनका IRFC का। IRFC पे देखिए जिस तरीके से ये मनोवर कर रहा है, हल्का सा टाइम आपको लग सकता है बट कोई बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एज द टाइम पासिस बाय आपको बहुत कंफर्टेबली 164 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। सो इफ इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स देयर। अगर आप इसको थोड़ा और समय देंगे तो आपको और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा 198 से 200 रुपए तक की रेंज। सो यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा नीचे चल रहा है, रिकवर कर जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। सर ये भी कैंडिडेट है हु हैज एंटर्ड इन फ्यूचर्स, और इसमें भी आपको लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है सेम IRFC और सारे के सारे आपको ना रेलवे के जो है वो उसी चीज दिखाएंगे कि ब्रेकआउट दिया था। इट वाज वन फाइन फ्राइडे सर, जहां पे हमने JWL की कॉल भी दी थी और लगा था कि ये आप पटाखे की तरह ऊपर जाएंगे, बट समहाउ ये नहीं गए और अब ये सस्टेन कर रहे हैं लेवल्स पे। बट क्या अपसाइड रुक गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से ये चल रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली 468 से 476 का लेवल ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर कि बातें तो हुई कि JWL की आपने कॉल दी थी और JWL में फंस गए सर, बट नॉट टू फॉरगेट JWL ने एक अपनी चीज जो करके रखी हुई है ना, हमने 388 का स्टॉप लॉस दिया था और पोजिशनल कॉल्स में जब 388 के नीचे ये अगर क्लोजिंग करता है तो वो ट्रिगर होता है। सर अभी तक इसने वो लेवल नहीं अप्रोच किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए हैं, बाइंग प्राइस से नीचे मेंटेन कर रहा है और ये भी बेचारा
मैं इसके साथ उस स्पाइक में फंस गया, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें भी अपसाइड आपका अच्छी तरीके से इंटैक्ट है और आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। 435 के ऊपर ये क्लोजिंग देने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 490 से 500 रुपए का भाव दिखाएगा। अभी भी खरीद सकते हैं जुपिटर वैगन? बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, जुपिटर वैगन हो गया, आईआरसी हो गया, आरवीएनएल हो गया। एक जरा अभी हाल में रिजल्ट आए थे आईआरसीटीसी, ये नहीं चल रहा सर, मतलब मोनोपोली है अपने बिजनेस में, सब कुछ है। रिजल्ट बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन हाँ उम्मीद से थोड़े से कम थे। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई। क्या करें अब आईआरसीटीसी का? जिनके पास है वो लोग भी परेशान हैं, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी? पर आईआरसीटीसी ना एक क्लियर केस एग्जांपल है, हमने अपनी आदतें खराब कर ली। और आदतें क्यों खराब कर ली सर? क्योंकि देखिए बाकी सब तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, फाइनेंस है। आईआरसीटीसी अकेला ऐसा बिजनेस देने वाली कंपनी है जो जब इनोवेशन कर रही थी ना, जब बहुत सारी नई नई चीजें ऐड हो रही थी, ट्रेन्स नई ऐड हो रही थी, सब कुछ हो रहा था और इनकी ऑनलाइन बुकिंग पे प्राइसेस बढ़ रहे थे, इनकी कन्वीनियंस भी बढ़ रही थी, डोमिनोज अंदर आ रहा था, स्टेशन ऑर्डर हो रहे थे, तो ये मूवमेंट कर रहा था। हमको ये लगने लग गया था कि दिस विल कंटिन्यू हैपनिंग, बट देन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सैचुरेशन आ गया। अभी कोई इनोवेशन नहीं आ रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है? करना सिंपल है कि जैसे जैसे आप देखेंगे रेल ट्रैवल बढ़ रहा है, मतलब रेल ट्रैवल पे सर मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपसे एक और एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। जयपुर टू बॉम्बे, इफ आई डू अ दुरंतो एक्सप्रेस सर, द टिकट इज ऑफ 4600 फर्स्ट एसी की। जी। और अगर मैं फ्लाइट करता हूं तो वही 4,500-5,000 रुपए की आ जाती सर। उसमें वेटिंग है, और वेटिंग कोई अभी की नहीं है सर, वेटिंग लंबी वेटिंग है। मतलब मेरे को 5 स्लॉट आगे की टिकट्स मिल रही हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ गुड मार्जिन पेइंग बिजनेस। अब सुनने में तो बड़ी बेवकूफी लगेगी, किस तरीके का ट्रैवलर होगा जो ऐसी हरकत करेगा? सर एक बेसिक बात बताओ, जिसके पास सामान बहुत ज्यादा होता है ना और जो एयर ट्रैवल नहीं करना चाहता है वो ट्रेन ट्रैवल करता है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हैं सर। एंड अब क्या होगा आप देखेंगे, एक सीजनल आपको एक स्विच देखने को मिलेगा। आईआरसीटीसी में अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। ये कोई सडन स्पाइक नहीं देने वाला काउंटर है। ये अभी मुश्किल से मुश्किल, अगर बहुत ज्यादा आपको अपसाइड भी आ गया ना, तो 820 रुपए तक का भाव दिखा सकता है, जो भी आपको अच्छा टाइम देने के बाद होगा। अब जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है और पेशेंस नहीं है, वहां एग्जिट कर लें, अभी चमत्कार नहीं होता। मगर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप होल्ड करते हैं तो आपको ये 950 रुपए से 1000 रुपए तक का भाव दिखा सकता है। यू हैव टू चूज योर प्ले अकॉर्डिंग।